Hello everyone. We'll now discuss कि how we should analyze our GTs effectively so that हमारे मार्क्स सक्सेसिवली GTs में बढ़ते रहें. सबसे बड़े कंसर्न की प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है? आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ यही हुआ एक पॉइंट पे कि हम GTs दे रहे हैं बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे, है ना? एक पॉइंट पे मार्क्स स्टक हो गए. सो मार्क्स इंक्रीज करने का द मेथड इज कि एक तो हम रिवीजन अपना करते रहें इफेक्टिवली. डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन जितना इफेक्टिवली होता जाएगा उतना उतना हमारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, उतने उतने मार्क्स बढ़ते रहेंगे. अनदर थिंग इज टू द इंक्रीज आवर मार्क्स इज टू एनालाइज योर जीटी वेल. ओके, तो जब भी आप जीटी दे रहे हो, जीटी देना तो है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट उसको एनालाइज करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, सो let us discuss how to analyze our GTs so as to make it effective and so as to increase our marks. Okay. So first of all, I would like to say कि what you should analyze is what is your weakest subject. So after giving the GT, when you will come to know कि हाँ ये दो तीन subject are my weakest. So try कि जब आप next GT देने जाओ उससे पहले आप ये दो तीन subject revise करके बैठे. Okay. Another thing is analyze that कितने टाइम में आपने वो जीटी कंप्लीट कर लिया. ओके, सो टाइम कितना लगा आपको? सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि 3 आवर्स का टाइम होता है, तो यू शुड ट्राई टू कंप्लीट योर जीटी इन 2.5 और 30 मिनट चाहे आप रिवीजन करो. तो बिकॉज मेन एग्जाम में डेफिनेटली आप एंक्शियस हो गए, आपकी एनर्जी अलग लेवल पे होगी, सो इट विल टेक मोर टाइम. Okay. Another thing is what you should analyze is कि how many questions you have attempted. Because what I would suggest is कि आप 190 to 200 questions सब GTs में attempt करो, मेन एग्जाम में भी इतने questions attempt करो to get a good rank. Okay. Another thing that you should analyze is कि कितने questions ऐसे थे जो आपको लगा आपने कभी सुने ही नहीं. Okay. So then you will come to know कि हाँ कि क्या प्रिपरेशन आपकी चल रही है. क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ 200 में से एटलीस्ट 180 क्वेश्चंस कभी ना कभी वो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, देन यू आर गोइंग इन अ ग्रेट डायरेक्शन. ओके, अनदर थिंग इज दैट यू शुड एनालाइज इज योर नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स. यू शुड कीप एनालाइजिंग कि आपने कितनी सिली मिस्टेक्स करी एक पेपर में, ऑल्सो वो सिली मिस्टेक्स क्यों करी. ओके, तो यू हैव टू एनालाइज कि क्या क्वेश्चन रीडिंग में गलती हुई, ऑप्शंस रीडिंग में गलती हुई, या यू वर सो क्विक कि आपने सारे ऑप्शन ही नहीं पढ़े, या वट एवर द रीजन में भी आपको देखना है कि आपने कितने सारी मिस्टेक्स करी और क्यों करी, एंड ट्राई टू डिक्रीज देम इन सक्सेसिव ग्रैंड टेस्ट. ओके, अनदर थिंग इज व्हाट यू शुड डू इज कि आपके जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हुए ना, एक तो ट्राई टू रीड देयर एक्सप्लेनेशन, देन यू विल कम टू नो कि वो गलत क्या हुए. अनदर थिंग इज कि आप सारे क्वेश्चंस और उनके टॉपिक जाके दोबारा तो नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन गलत हुए ट्राई टू डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपको वो टॉपिक्स थोड़ा सा मेमोरी में बन जाए. ओके, so these are the ways I would suggest to analyze your GTs and to increase your marks in successive GTs. All the best, guys. You all are going great. All the best.